जय हिंद। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम दंगा और बलवा को अच्छे से समझ लिए थे। आज हम समझेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर कहीं भी निर्बाध घूमने आने जाने की स्वतंत्रता है और इसी मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बीएनएस में किसी के आने जाने का यदि आप रास्ता रोकते हैं तो उसे दंडनीय बताया गया। यानी किसी व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता को बाधित करना अपराध है कानून की दृष्टि में, और ये दो प्रकार से हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का आना जाना आप रोक देते हैं घर से, कमरे से, रास्ते से या कहीं से भी, तो ये कानूनन अपराध है। अब ये दो प्रकार से कैसे है? एक है सदोष अवरोध और एक है सदोष परिरोध। इसकी चर्चा 126 में है और इसकी चर्चा बीएनएस की धारा 127 में है। अब देखिएगा, सदोष अवरोध क्या है? किसी व्यक्ति को एक दिशा से आने से जाने से रोकना सदोष अवरोध कहलाता है, जहां जाना उसका कानूनी अधिकार हो। जैसे वो व्यक्ति घर जा सकता है, अपने किसी रास्ते से होकर के व्यापार करने जा सकता है, दुकान जा सकता है या अपने खेत जा सकता है। यहां जाना आना उसका कानूनी अधिकार है और आपने उसको रोक दिया। यानी किसी व्यक्ति को एक दिशा में आने जाने से रोकना, जहां उसका जाना कानूनी अधिकार था, उसको सदोष अवरोध कहेंगे। यानी आपने एक दिशा से रोका। अब अगला देखिएगा, सदोष परिरोध। यदि यही कार्य आप चारों दिशाओं से कर दें, यानी किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं से आने जाने से रोकना, जहां उसका आना जाना कानूनी अधिकार है, उसको सदोष परिरोध कहते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको कमरे में कैद कर दिया या किसी व्यक्ति ने आपको किसी होटल या पार्क में कैद कर दिया, यानी चारों दिशाओं से सीमा बनाकर कैद कर दिया है, तो इसको परिरोध कहेंगे। यानी चारों ओर से घेरना परिरोध कहलाएगा और सिर्फ एक ओर से घेरना अवरोध कहलाएगा। सदोष अवरोध क्या है? सिर्फ एक तरफ से रोकना, जहां पर उसका जाना कानूनी अधिकार था वहां जाने से हमने उसको रोक दिया। जैसे किसी व्यक्ति को मंदिर जाना कानूनी अधिकार है उसका, किसी व्यक्ति को अपना व्यापार करना, किसी व्यक्ति को अपने घर जाना, ये सब उसके कानूनी अधिकार है। लेकिन वो इस रास्ते से जाता था, हमने इस रास्ते में यहाँ रोक लगा दी, तो अब रोक लगा दी तो यह अवरोध कहलाएगा। लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता है, वो इस रास्ते से जा सकता है अपने घर। इसकी चर्चा कहां पर है? बीएनएस के 126 में है। और इसमें सजा कितनी है? 1 माह की जुर्माना, मिनिमम 5000 है। अब देखिएगा, सदोष परिरोध। यदि चारों ओर से किसी व्यक्ति को आने जाने से रोक दिया जाए, जैसे उसे कैमरे में कैद कर दिया जाए, घर में कैद कर दिया जाए या बंदूक की नोक पर उसको कैद कर दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने हमें कमरे में या पार्क में या किसी भी जगह पर बंद कर दिया हो और कैद कर दिया हो, चारों तरफ से आना जाना बंधित हो गया। या फिर उसने हमें कमरे में ना रखा हो, खुले स्थान में रखा हो, लेकिन हमारे कान पर गोली लगा दी कि अगर इधर उधर तुम हिले तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि हम भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। यानी उसने हमें चारों तरफ से रोक दिया, तो यह भी क्या कहलाएगा? परिरोध कहलाएगा। बंदूक की नोक पर रोक लेना भी परिरोध है, क्योंकि हम चारों दिशाओं में आने जाने से बाधित हैं। अब की चर्चा बीएनएस की धारा 127 में है। सजा 1 वर्ष तक मिनिमम है और 10,000 रुपए का जुर्माना है। यानी कि एक तरफ से रोकना अवरोध और चारों तरफ से रोकना परिरोध। उसके बाद देखिएगा, परिरोध में सजा कब बढ़ जाती है। यानी कि यदि आप उसी कार्य को किए हैं लेकिन किन किन दशाओं में सजा बढ़ जाती है। यदि 3 या इससे अधिक दिनों तक आप कैद में रखेंगे तो 2 वर्ष की सजा होगी। यदि 3 दिन तक आप किसी को कैद में परिरोध में रख लिए हैं तो 2 वर्ष की सजा है। यदि 10 दिन के लिए रखे हैं या उससे अधिक दिनों के लिए रखे हैं तो 3 वर्ष की सजा है। यदि गोपनीय तरीके से बिना घर वालों को या पुलिस को बताए हुए रखे हुए हैं तो इसमें गंभीरता देखते हुए सजा और बढ़ा दी जाएगी। यदि आप जबरन वसूली करने के लिए, फिरौती मांगने के लिए या अपराध करवाने हेतु कैद कर लिए हैं तो इसमें सजा और अधिक बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग बोल देते फोन करके अपना, हम तुम्हारी बेटी को कैद कर लिए हैं और 5,000 रुपए लेकर आओ, 5 लाख रुपए लेकर आओ, अगर तुम नहीं आओगे तो हम मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यानी जबरन वसूली करने के लिए कैद कर लिया, तो इसमें और अधिक सजा बढ़ जाएगी। या फिर अपराध कराने हेतु यौन कृत्य में लगवा देगा या भीख मांगने के कार्य में लगवा देगा या अन्य किसी कार्य में लगाने हेतु कैद करेगा, तो वह भी सदोष परिरोध में अधिक गंभीर अपराध माना जाएगा और उसमें अधिक सजा मिलेगी। तो देखिएगा, अवरोध व परिरोध दोनों ही संज्ञेय अपराध हैं। यानी दोनों ही संज्ञेय किस्म के अपराध है। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्यों? क्योंकि किसी के आप आने जाने की स्वतंत्रता को बाधित करें उससे पहले आपको ही पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने रोका हो उसका परिवार असुरक्षित हो गया हो, उसका भी जीवन का हानि आप कर सकते हैं। तो इसलिए पुलिस बिना वारंट के इस दशा में आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपको जेल पहुंचा देगी।
सिर्फ शक होने पर। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संदेह होने पर पुलिस निवारक गिरफ्तारी भी कर सकती है। यदि पुलिस को लग गया कि यह व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने वाला है यानी कैद करने वाला है और वो इस व्यक्ति ने थाने में शिकायत कर दी, तो आप किसी को कैद करें उससे पहले आपको कैद करके जेल में भेज दिया जाएगा। बिना वारंट तलाशी भी ली जा सकती है। इस मामले में पुलिस बिना वारंट इशू किए तलाशी ले सकती है। मान लीजिए कि आप किसी कमरे में किसी को कैद करके रखे हैं, तो पुलिस बिना वारंट के उस कमरे में घुस जाएगी, तलाशी लेगी और अगर वो व्यक्ति मिला तो उसे छुड़ा कर ले जाएगी और आपको जेल भेज देगी। व्यक्ति स्वयं भी प्रतिरक्षा में उचित बल का प्रयोग कर सकता है। देखिए, यदि आपको बंधित कर रहा है, कोई आने जाने से रोक रहा है या कमरे में कैद करने का यही कहीं भी कैद करने का प्रयास कर रहा है, बीएनएस का अध्याय 3 जो कि सामान्य अपवाद की बात करता है, उसमें प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार तो है ही, तो हमें यदि कोई आने जाने से रोकेगा या चोट पहुंचाएगा तो हम उस समय उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं। ऐसा कानूनन आपको अधिकार दिया गया है। उस दशा में बल प्रयोग किया गया बल अपराध नहीं माना जाएगा। पीड़ित कोर्ट से मुआवजा की मांग भी कर सकता है। किसी व्यक्ति को कई दिनों तक कैद में रखा गया, उसके घर में बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, या उसकी जीविका जुड़ी हुई है, या उसको नुकसान हो गया है या इलाज करवाना था और उसको बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उस दशा में कोर्ट से वह मांग सकता है कि इस व्यक्ति ने हमें कैद में रखा, इसलिए हमारा इतना नुकसान हुआ, व्यापार का नुकसान हुआ, परिवार का नुकसान हुआ, स्वास्थ्य का नुकसान हुआ, तो इसको बोलिए कि हमको मुआवजा दे। तो कोर्ट आदेश दे सकती है कि तुम उस व्यक्ति को कैद कर रखे थे इसलिए मुआवजा दो। उसके बाद देखिए, कब अवरोध अपराध नहीं है, तो यदि विधि पूर्वक आपको रोक लिया जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे पुलिस भी तो आपका आना जाना रोक लेती है, आपको गिरफ्तार करके हाजत में बंद कर देती है, तो ये विधि द्वारा रोका गया है। इस दशा में आप कानूनी केस नहीं कर सकते हैं। यानी पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार करना अपराध नहीं है, यानी अवरोध नहीं माना जाएगा। यदि कोई अपनी जमीन पर, अपने घर पर, अपने पार्क पर आने से रोक दे तो वह भी अपराध नहीं है। हो सकता है कि कोई बगल वाला व्यक्ति है और वो पसंद नहीं करता कि आप उसके पार्क में आए, घर में आए या कमरे में आए, और उसने रोक दिया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसने हमको आने जाने से रोका। नहीं नहीं नहीं, उसने अपनी जगह पर रोका है। क्यों? क्योंकि सदोष अवरोध हो या परिरोध हो, दोनों के लिए आपका कानूनी जगह होना अनिवार्य है। यदि आप कानूनी रूप से उस जगह आने जाने के लिए मान्य हैं, तभी आप उस जगह पर आ जा सकते हैं। जैसे घर जाना आपका कानूनी अधिकार है, मंदिर जाना, जहां आपका अधिकार है वहां आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं कि किसी के घर चले जाइए और बोलिए कि हमें रोक रहा है, केस करो, नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा अवरोध और परिरोध में अंतर। तो सबसे पहले अवरोध की चर्चा 126 में है और परिरोध की चर्चा बीएनएस 127 में है। बाधा, इसमें केवल एक दिशा से रुकावट डाली जाती है, यानी एक दिशा में आने जाने से रोका जाता है। परिरोध, इसमें चारों दिशाओं से आने जाने से रोक दिया जाता है। इसमें जाने के अन्य रास्ते उपलब्ध होते हैं, क्योंकि एक ही दिशा से हमें घर जाने से रोका, हम दूसरा रास्ता से घर चले जाएंगे। अपने मोहल्ले से रोक दिया, हम दूसरा मोहल्ले से चले जाएंगे। और इसमें कोई भी रास्ता शेष नहीं होता है, यानी आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाता है या किसी एक स्थान पर बंधित कर दिया जाता है चारों तरीके से। यह कम गंभीर किस्म का अपराध है, एक जगह से रोका है। यह अधिक गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें सीमा क्षेत्र निश्चित नहीं होती है, क्योंकि एक दिशा से रोका है, इस सीमा में रोका तो हम इधर से चल गए, इधर से चल गए, इधर से चल गए, यानी कि हमारे लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। जबकि इसमें तो चारों ओर से रोक दिया ना, तो इसमें एक चार दीवारी होती है, यानी पूरी चौहद्दी यानी सीमा होती है, जैसे घर या मकान या कमरा, ये चारों तरफ से हमने रोक दिया, इसीलिए इसमें सीमा होती है। सजा इसमें कितनी है? 1 माह की सजा है, जुर्माना 5000। इसमें 1 से 3 वर्ष की सजा है और जुर्माना 10,000। हम छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, सदोष लाभ और सदोष हानि। देखिए, सदोष का अर्थ क्या है? दोष का अर्थ क्या हुआ? अवैध या गलत। और सा का मतलब है उसमें समाहित, तो मतलब जिसमें दोष समाहित है वैसी चीज। जैसे लाभ, कैसा लाभ? सदोष लाभ, यानी वैसा लाभ जिसमें दोष समाहित है। हानि, कैसी हानि? जिसमें दोष समाहित है। तो यदि किसी को वैसा लाभ होता है जिसके लिए कानूनी अधिकारी नहीं है या कानूनी रूप से उसको अधिकार नहीं है कि उसको वैसा लाभ होता, यानी उसने लाभ तो कमाया लेकिन दोषपूर्ण तरीके से कमाया, उसी को हम सदोष लाभ कहते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा लाभ प्राप्त होना जिसका वह कानूनी रूप से अधिकारी नहीं है, उसी को हम कहते हैं सदोष लाभ। जैसे किसी की जमीन हड़प लेना, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी की जमीन हड़प ली,
इस दशा में उसको लाभ तो हुआ, यानी जमीन मिल गई, लेकिन दोषपूर्ण तरीके से लाभ उसने कमाया है। उसका कानूनी अधिकार नहीं था जमीन लेना, ले लिया, इसलिए उसने सदोष लाभ पाया है। अब देखिएगा सदोष हानि, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाना। अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करके और उसको जेल में डाल दिया जाए और बाद में उसका आरोप सिद्ध हो जाए और वो दोषी पाया जाए, तो देखिए इस दशा में उसकी हानि तो हुई, उसको अवरोध में रखा गया, उसको जुर्माना भरवाया गया 5,000 रुपए, लेकिन उसको हानि जो हुई है वह गलत तरीके से नहीं हुई, उसने अपराध किया था इसलिए उसको हानि हुई। लेकिन क्या हो कि कोई हमको जबरदस्ती हानि दे, यानी जो अपराध हमने नहीं किया उसके लिए दंड मिल जाए, वो हानि मिल जाए। जैसे किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाना, जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है या जिसके लिए वह दोषी नहीं है, जो अपराध उसने नहीं किया उस अपराध के लिए उसको दंड देना क्या कहलाएगा? सदोष हानि। जैसे जिस व्यक्ति की जमीन छीनी गई है उसे सदोष हानि कहेंगे। इस व्यक्ति ने जमीन छीना ना, इसको तो लाभ हुआ, और कैसा लाभ हुआ? दोषपूर्ण। और इस व्यक्ति ने जमीन खोया है, हानि हुई है, तो क्या इस हानि के लिए दोषी था? नहीं था, उसकी अपनी जमीन थी, लेकिन गलत तरीके से उसने जमीन को ले लिया, तो उसके साथ कैसी हानि हुई है? वैसी हानि जो हानि उसके साथ कानूनन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।